क्या चुनाव आयोग को एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन मामले पर झुकना पड़ सकता है? एक तरफ बंगाल में एसआईआर पर ममता सरकार आग बबूला है और चुनाव आयोग को आखिर मुलाकात के लिए झुकना पड़ गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है और बड़ा मामला तो मध्य प्रदेश से सामने आ गया है, जहां एसआईआर के लिए नियुक्त सहयोगियों में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग मिले हैं। जिला अधिकारी ने भी ये गलती कबूल की है, यानी कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोटर लिस्ट में बदलाव कर रहा है, वो आरोप और गंभीर होते जा रहे हैं। देश भर में एसआईआर पर बवाल और ये मामला किस दिशा में जा रहा है, आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के दतिया जिले का मामला आपको बताते हैं, जहां एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी धांधली सामने आ गई है। जब बीजेपी और आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों को बीएलओ यानी बूथ स्तरीय अधिकारियों के सहयोगी के रूप में नियुक्त कर दिया गया, दतिया प्रशासन ने स्वीकार किया कि कुछ ऐसे लोगों के नाम बीएलओ के सहयोगी के रूप में जोड़ दिए गए थे जो राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं। साथ ही प्रशासन सफाई देते हुए बोल पड़ा कि ये गलती से हुआ और इसका इरादा दुर्भावनापूर्ण नहीं था, लेकिन राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले लोग एसआईआर प्रक्रिया के कार्य से जुड़े हों तो वोटर लिस्ट में बदलाव जो हुए होंगे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठना तो तय है। उधर पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को ममता की पार्टी टीएमसी के सामने झुकना पड़ गया है। टीएमसी की ओर से चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए समय मांगा गया था, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को औपचारिक पत्र भेजकर मुलाकात की तारीख तय कर दी है। 28 नवंबर को टीएमसी और चुनाव आयोग की बैठक होने वाली है। ये बैठक इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर एसआईआर के तहत 2 गंभीर मुद्दों पर चिंता जताई है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पत्र में पहला मुद्दा उठाया कि बंगाल के सीईओ ने जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ये एसआईआर से जुड़े या चुनावी डेटा कार्यों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर डेटा एंट्री ऑपरेटर या बांग्ला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को ना रखे। ममता का कहना है कि ये निर्णय पारदर्शिता के खिलाफ है और चुनावी डेटा प्रबंधन को बाहरी एजेंसियों पर निर्भर करने वाला बनाता है। उन्होंने आशंका जताई कि डेटा आउटसोर्सिंग से मतदाता जानकारी की सुरक्षा और निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो सकता है। ममता बनर्जी का दूसरा ऐतराज प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पोलिंग स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव पर रहा। ममता के मुताबिक ऐसे परिसरों में मतदान केंद्र बनाने से मतदाताओं पर दबाव या प्रभाव का खतरा बढ़ सकता है, जिससे मतदान प्रक्रिया की स्वतंत्रता और गोपनीयता को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र हमेशा सार्वजनिक स्थानों में ही होने चाहिए, जहां सभी लोगों की बराबर पहुंच हो। अब टीएमसी और चुनाव आयोग की बैठक इसलिए अहम हो गई है कि टीएमसी इन दोनों मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेगी और चुनाव आयोग ममता बनर्जी के उठाए गए सवालों पर स्पष्टीकरण देगा। बैठक के बाद चुनावी प्रक्रियाओं में विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी हो सकते हैं। उधर तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिए हैं। दरअसल तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम कदम उठाते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आयोग को 2 दिसंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। उधर केरल सरकार ने भी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। याचिका में मांग की गई कि 9 और 11 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव पूरे होने तक एसआईआर प्रक्रिया को रोका जाए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग से जवाब मांगा हुआ है, जिसके बाद केरल के एसआईआर मामले पर 26 या 27 नवंबर को अगली सुनवाई हो सकती है, जिसमें अंतरिम राहत यानी एसआईआर पर रोक लगाने पर विचार किया जाएगा। वहीं लगातार बीएलओज की आत्महत्या से एसआईआर पर विवाद गहराता जा रहा है।
पश्चिम बंगाल में तो नाराज बीएलओज मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। बीएलओ अधिकारियों ने सीईओ कार्यालय के दरवाजे को प्रतीकात्मक रूप से बंद करने के लिए ताले और जंजीर लेकर जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच दफ्तर में घुसने की कोशिश के दौरान धक्का मुक्की और हाथापाई भी हो गई। बीएलओज अधिकार रक्षा समिति ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें वो काम 1 महीने की छोटी अवधि में पूरा करने का निर्देश दिया गया है, जिसे सामान्य तौर पर पूरा करने में 2 साल से ज्यादा का समय लगता है। विरोध कर रहे बीएलओज का दावा है कि इस अत्यधिक दबाव से न केवल उन्हें बीमार कर दिया है, बल्कि तनाव के चलते बीएलओज या तो आत्महत्या कर रहे हैं या हार्ट अटैक और किसी वजह से उनकी जानें जा रही हैं। बीएलओज अधिकार रक्षा समिति ने चेतावनी दी है कि अगर काम की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई और आवश्यक सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो वो लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। बीएलओज की मौतों और उनके आरोपों के बाद पूरे देश में चुनाव आयोग की कार्यशैली और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उधर कांग्रेस भी विशाल रैली करने जा रही है। कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि लाखों लोग इसमें जुटेंगे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि एसआईआर अभी कहां-कहां चल रहा है। तो एसआईआर अभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है, जिसकी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इनमें शामिल हैं अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।